बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज 1.5 कंटिन्यू है, जिसका आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। उम्मीद है कि उनके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे अच्छी तरह से। तो आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहे हैं वेरीफाई दैट z बार एंड अगेन बार 2 टाइम बार इज इक्वल टू z फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका क्या मतलब है, यानी हमें एक बार कॉन्जुगेट लेना है, एक बार कॉन्जुगेट लेने के बाद दोबारा उसको कॉन्जुगेट लेना है, यानी 2 टाइम कॉन्जुगेट लेना है, और उसके बाद जो हमारा आंसर आना चाहिए वो z में आना चाहिए, यानी अगेन वही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाए जिसको हमने z के इक्वल सपोज किया। यूँ समझते कि हमारा जो क्वेश्चन है सेम वही आंसर हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो लेते हैं फिर। सबसे पहले तो हम ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये z के इक्वल है। तो लेट इसको z के इक्वल सपोज कर लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू 4/7 ब्रैकेट प्लस 9/10 आई। ठीक है, ये हमने z के इक्वल सपोज कर लिया। अब हमें क्या लेना है, इसका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट के लिए मैं क्या सेंटेंस लिखती हूँ, अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो लिख दीजिए अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ अगर मैं कॉन्जुगेट लेती हूँ तो मेरे पास z के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। ठीक है, z के ऊपर बार आ जाएगा, और जो मेरी वैल्यू है कॉम्प्लेक्स नंबर उसके ऊपर भी बार आ जाएगा। ये लीजिए, दोनों के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, बार। अब मुझे चूंकि कॉन्जुगेट तो मैंने अप्लाई कर दिया, ये बार ही शो कर रहा है कि कॉन्जुगेट अप्लाई हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। जो कि कॉन्जुगेट कैसे आएगा कि मैं इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज कर दूंगी, जैसे कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा था क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज हो जाती है कॉन्जुगेट में, रियल नंबर की साइन चेंज नहीं होती। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज कर देती हूँ। 4/7 एज इट इज रहेगा, जबकि इसकी साइन चेंज होकर क्या हो जाएगी, -9/10 आयोटा। ठीक है, अच्छा बार बार ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो इसे विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा, उसके बाद ये तो मेरा आ गया फर्स्ट कॉन्जुगेट। ठीक है, अब मुझे इसी का दोबारा कॉन्जुगेट लेना है अगेन। तो मैं क्या लिखूंगी, अप्लाई कॉन्जुगेट अगेन ऑन बोथ साइड। क्योंकि मैं दोबारा दे रही हूँ तो इसलिए अगेन का वर्ड यूज करूंगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अप्लाई कॉन्जुगेट अगेन ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोबारा कॉन्जुगेट हम इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा, z के ऊपर ऑलरेडी एक बार है, एक बार और आ जाएगा, यानी मैं इस तरह से डबल बार लगा दूंगी। ठीक है, ये मेरे पास एक बार और आ गया। इसी तरह से जो मेरे पास ये वैल्यू लिखी हुई है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके ऊपर भी बार आ जाएगा। ये लीजिए, इसके ऊपर भी बार आ गया। ठीक है, अब मुझे कॉन्जुगेट सॉल्व करना है, फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज कर दूंगी। इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज होगा तो देखिए इमेजिनरी नंबर के ऊपर क्या साइन लिखा हुआ है, पास माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस
ये देखिए, अब अगर आप गौर करें तो हमने जो z का डबल बार लिया है, यानी z का जो हमने 2 टाइम कॉन्जुगेट निकाला है, तो इसका आंसर सेम वही आ गया जो कि हमारा क्वेश्चन है। बस यहाँ पर ब्रैकेट लगी हुई है, आप चाहे तो ब्रैकेट लगा दें और चाहे तो ना लगाएं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। विदाउट ब्रैकेट अगर आप हटा के देखते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। चाहे तो आप, क्योंकि क्वेश्चन में लगी हुई है तो लगा दें, इसमें कोई हर्ट नहीं है, लेकिन विदाउट ब्रैकेट भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। हम क्वेश्चन के इक्वल ले आए अपना आंसर, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर आंसर प्रूव हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो देखिए यहाँ भी आपके पास 2 नंबर लिखे हुए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले तो हम इसको सपोज कर लेते हैं, लेट z के इक्वल इसको सपोज कर लेते हैं, z माइनस 9/11 प्लस 10/9 आयोटा। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। ये लीजिए, अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड किया तो z के ऊपर भी बार आ गया और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी हम क्या लगा देंगे, बार। ये लीजिए, इसके ऊपर भी बार आ गया। ठीक है, अब जब बार आ गया इसका मतलब हमने इस पे कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। अब इसको कॉन्जुगेट अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, -9/11। और देखिए यहाँ पर ये साइन इमेजिनरी नंबर का साइन क्या है, प्लस, तो मैं इसको चेंज करके क्या ले आऊंगी, माइनस। ठीक है, अब ये चेंज होके माइनस हो जाएगा, ये देख लीजिए इस तरह से। ठीक ठीक है, अच्छा, अब मुझे इसका दोबारा अगेन कॉन्जुगेट लेना है, क्योंकि 2 टाइम कॉन्जुगेट है, एक दफा और कॉन्जुगेट लेना है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, अप्लाई कॉन्जुगेट अगेन ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों एक दफा और मैं कॉन्जुगेट ले लेती हूँ, तो z के ऊपर डबल बार आ जाएगा, एक बार तो पहले और एक बार ऊपर, और इस वैल्यू के ऊपर भी मैं बार लगा दूंगी। ये देखिए, इसके ऊपर भी बार आ गया। अब इस बार को मुझे सॉल्व करना है, मुझे कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो यहाँ पर इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। ये देखिए, अब मेरा आंसर अगर आप क्वेश्चन से देखें तो सेम वही आंसर आ रहा है, सिवाय इसके कि इन्होंने ब्रैकेट लगाई हुई और हमारे पास ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट लगा देते हैं, नो इशू। ये लीजिए, अब वही आंसर जो क्वेश्चन में था, z को जो हमने सपोज किया था, सेम वही आंसर हमारा आ गया। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए अपने हम पार्ट 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 देख लीजिए। 1/2 - 3 आयोटा। तो हमें इसका क्या निकालना है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको सपोज कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू 1/2 - 3 आयोटा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो हम कॉन्जुगेट को अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ जब हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो z के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा, और हमारे इस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी बार आ जाएगा, इस तरह से। अब जो कि हमने कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया है, तो अब कॉन्जुगेट जब हम निकालते हैं तो इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज हो जाता है, रियल नंबर का साइन चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर इमेजिनरी नंबर के साथ क्या साइन लगा हुआ है, माइनस,
कॉन्जुगेट के बाद ये क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट कॉन्जुगेट आ गया, लेकिन हमें कॉन्जुगेट कितने टाइम निकालना है, 2 टाइम। तो सेकेंड टाइम भी कॉन्जुगेट निकाल देते हैं, तो लिख देते हैं अप्लाई कॉन्जुगेट अगेन। अगेन का वर्ड जरूर लिखिएगा क्योंकि आप दोबारा कॉन्जुगेट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अप्लाई कॉन्जुगेट अगेन ऑन बोथ साइड। दोबारा से कॉन्जुगेट अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर जब दोबारा हो रहा है तो z के ऊपर डबल बार आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, और हमारे इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी बार आ जाएगा, ये बार आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट तो अप्लाई हो गया, अब इनकी साइन चेंज कर देंगे। किसकी साइन चेंज करेंगे, इमेजिनरी नंबर की, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पर, जो हमारा जो हमने निकाला है डबल कॉन्जुगेट करने के बाद, वो सेम वही आ रहा है जो हमारा क्वेश्चन था, यानी जिसको हमने z सपोज किया था, और यही हमें देकर आना था कि वो जो हमारा आंसर आए डबल कॉन्जुगेट लेने के बाद वो z के इक्वल आए। तो देखिए z हमने जो सपोज किया हुआ था सेम वही हमारा यहाँ पर आंसर आ रहा है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो देखिए यहाँ भी आप क्या करेंगे, लेट, सबसे पहले इसको सपोज कर लेते हैं हम, लेट z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। एक बार कॉन्जुगेट लेंगे तो लिखेंगे अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ कॉन्जुगेट जब हम अप्लाई करेंगे तो z के ऊपर आ जाएगा बार, और हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी आ जाएगा बार, इस तरह से। अब जब कॉन्जुगेट अप्लाई हो जाता है उसके बाद हमारी साइन किसकी चेंज होती है, इमेजिनरी नंबर की। तो इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज कर देंगे हम, क्या हो जाएगा, प्लस की बजाय यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, अगेन इसका एक दफा और कॉन्जुगेट लेना है हमें, क्योंकि डबल कॉन्जुगेट है, 2 बार बार है। तो लिखिएगा अप्लाई कॉन्जुगेट अगेन। ठीक है, अगेन का वर्ड लाजमी आना चाहिए, अगेन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोबारा हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो z के ऊपर पहले से एक बार मौजूद है, एक बार और आ जाएगा इस तरह से, और हम इसके ऊपर भी बार लगा देंगे, ये बार आ गया। अब बार आ गया, कॉन्जुगेट अप्लाई हो गया, तो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट अप्लाई होने के बाद इसकी साइन हम कर देंगे चेंज, तो ये माइनस के बजाय क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन के इक्वल आ चुका है, यही हमारा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर प्रूफ हो गया है, 2 + 3 आएंगे, यही हमारा z के इक्वल सपोज किया था, तो z के इक्वल आ गया। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए हम अपने पार्ट 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 देखिएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास एक रियल नंबर है, दूसरा इमेजिनरी नंबर है। अच्छा, अब यहाँ ब्रैकेट भी आ गई है, तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, देखें बाहर ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा हुआ है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे देख लीजिए, -2 एज इट इज रहेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ देखिएगा 3 लिखा हुआ है, और यहाँ पर हो जाएगा 10/9 आयोटा। अब देखिए मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, क्योंकि 3 हमारा न्यूमिनेटर में और 9 हमारा डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, और इन दोनों के बीच में साइन किसकी है, मल्टीप्लाई की। तो मैं इसको कैंसिल कर सकती हूँ, 3 × 1 = 3 एंड 3 × 3 = 9। तो ये मेरा कैंसिल होने के बाद कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ से तो 3 कैंसिल हो चुका है, मेरे पास सिर्फ बचा है 10/3 आयोटा। ठीक है, 10/3 आयोटा।
अब मुझे क्या करना है, इसको सपोज करना है किसके इक्वल, z के इक्वल, ठीक है। दैट z इज इक्वल टू -2 प्लस 10/3 आयोटा, ठीक है। ये मेरा z आ गया, z इज इक्वल टू -2 प्लस 10/3 आयोटा। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो मैं अप्लाई कर देती हूँ उसके ऊपर कॉन्जुगेट। अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो जब मैं दोनों तरफ कॉन्जुगेट अप्लाई कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, z के ऊपर भी बाहर आ जाएगा और -2 प्लस 10/3 आयोटा के ऊपर भी इस तरह से बाहर आ जाएगा। अब बाहर अप्लाई हो गया, इससे ये जाहिर हो रहा है कि हमने कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। कॉन्जुगेट अप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, तो हमारा कॉन्जुगेट आ जाता है। तो z बार इज इक्वल टू -2, किसका साइन चेंज होगा, इमेजिनरी नंबर का। इमेजिनरी नंबर कौन है, जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है, ठीक है। ये मेरा आ गया इमेजिनरी नंबर। अब ये मुझे दोबारा से इसका कॉन्जुगेट लेना है, चूंकि मुझे डबल कॉन्जुगेट चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगी, अप्लाई कॉन्जुगेट अगेन ऑन बोथ साइड। अप्लाई कॉन्जुगेट अगेन ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ जब मैं दोबारा से कॉन्जुगेट लूंगी तो ये z के ऊपर देखिए डबल बार आ जाएगा और इसके ऊपर भी हम लगा देंगे बार। इस तरह से ये बार हो जाएगा और जब बार मैं अप्लाई करूंगी तो इसकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। किसकी साइन, इमेजिनरी नंबर की, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा -2, रियल नंबर की साइन चेंज नहीं होगी, ये हो जाएगा प्लस 10/3 आयोटा, ठीक है। अब अगर आप गौर करें कि z का जो डबल हमने कॉन्जुगेट लिया है ये किसके इक्वल आ रहा है, z के इक्वल आ रहा है, जिसको हमने z के इक्वल सपोज किया था। यही उन्होंने बोला था कि ये प्रूफ करके दिखाएं कि जब आप डबल कॉन्जुगेट लें तो वो अगेन दोबारा z के इक्वल आ जाए। तो ये हमारा अगेन दोबारा से किसके इक्वल आ गया, z के इक्वल। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब आ जाते हैं अपने पार्ट 6 की तरफ। तो देखिए पार्ट 6 में क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा इमेजिनरी नंबर है, ये हमारा रियल नंबर है। तो हम सबसे पहले इसको सपोज कर लेते हैं दैट z इज इक्वल टू 4x प्लस 3 आयोटा y, ठीक है। अब इसके ऊपर चूंकि हमें क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है, तो अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हमने कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो ये हो जाएगा z बार और हम इसके ऊपर भी लगा देंगे अपना बार। ये बार हो गया। अब जब कॉन्जुगेट अप्लाई हो गया तो हमें किसका साइन चेंज करना है, इमेजिनरी नंबर का। तो इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज होगा तो ये बन जाएगा 4x माइनस 3 आयोटा y, ठीक है। उसके बाद हमें क्योंकि इसका डबल कॉन्जुगेट चाहिए तो हमें एक बार और कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो लिख दीजिए अप्लाई कॉन्जुगेट अगेन ऑन बोथ साइड। अगेन ऑन बोथ साइड। तो ये देखें इसके ऊपर डबल बार आ जाएगा और हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी हम बार लगा देंगे। तो अब जब सेकेंड टाइम हमने बार लिया तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी। किसकी साइन चेंज हो जाएगी, इमेजिनरी नंबर की, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 आयोटा y, ठीक है जी।
अब जरा देख लेते हैं, देखिए इसका आंसर हमारा वही आ रहा है जो कि हमने z जिसको सपोज किया था, तो ये z के इक्वल आ गया। यही हमें प्रूफ करना था कि आपका डबल कॉन्जुगेट z के इक्वल आना चाहिए, ये आ चुका है। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूफ हो गया है। तो क्लास यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्लास आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y व्हेन। अब यहाँ पर आपको x और y की वैल्यू बतानी है, लेकिन किस तरीके से, जरा देखिएगा। यहाँ पर x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा। अब यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा कि दो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल शो हो रही है, ठीक है, कि दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो हमारे फर्स्ट वैल्यू के इक्वल होगी, और जो सेकंड वैल्यू होगी वो सेकंड के इक्वल होगी, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि x जो है वो हमारा इक्वल होगा -5 के, ठीक है, जबकि यहां पर y आयोटा जो सेकंड वैल्यू है वो किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, +5 आयोटा के, इस तरह से, ठीक है। दोनों वैल्यू साथ साथ लेकर चलते हैं हम। अब देखिए x की वैल्यू तो ऑलरेडी आई हुई है, इसमें हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ना हमें किसी नंबर को यहाँ शिफ्ट करने की जरूरत है, ना किसी को डिवाइड मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। ऑलरेडी x की वैल्यू तो मेरे पास शुरू में ही आ गई है। यहाँ से मैं y की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ। तो किस तरह फाइंड करूंगी, देखिए आयोटा y से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब मैं इसी को के उस तरफ भेजूंगी तो आयोटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ये बात आपको पहले से ही पता है कि जो वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होती है वो इसी को इधर शिफ्ट करने पर डिवाइड हो जाती है, और जो डिवाइड होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। दोनों एक दूसरे की क्या है, इनवर्स है। तो अब देखिएगा y यहाँ सिंगल रह जाएगा, और आयोटा का मैं नीचे ले जाऊंगी, डिवाइड हो जाएगा आयोटा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 5। तो देखिए x की वैल्यू -5 है, जबकि y की वैल्यू क्या है, 5। तो नीचे आप आंसर भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू -5, जबकि y इक्वल टू +5, ठीक है। यही मेरा आंसर होगा। मैं इसको बॉक्स में कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से वाज़ेह हो जाए। अब मेरे पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, x की भी और y की भी, यही हमसे पूछा गया था, तो यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। ये आंसर इसका आ गया। अब हम आ जाते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो देखिए पार्ट 2, x² को मैं इक्वल करूंगी 16/9 के, जबकि सेकंड वैल्यू सेकंड के इक्वल हो जाएगी। तो हम कर देते हैं x² को इक्वल कर देते हैं 16/9 के, और आयोटा y² इक्वल हो जाएगा 9/25 आयोटा की, ठीक है। अब देखिए मुझे तो चाहिए x की वैल्यू, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, x²। तो पहले तो मुझे x² को रिमूव करना होगा। अब x² का रिमूव करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है, और वो है स्क्वायर रूट। तो मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर दूंगी। यहाँ भी मैं कर देती हूँ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट किया सेम। अच्छा, यहाँ पर स्क्वायर रूट करने से पहले जरा यहाँ देखिएगा, यहाँ भी y² है, लेकिन इसके साथ आयोटा भी लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें आयोटा का शिफ्ट करना है। आयोटा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y² किसके इक्वल हो जाएगा, 9/25, इसके साथ आयोटा है, यहाँ पर डिवाइड होगा तो आयोटा नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये ऊपर है। अब आयोटा से आयोटा क्या हो गई, कैंसिल हो गए। तो y² मेरा क्या बचा, 9/25, ठीक है। y² मेरा आ गया 9/25। अब जरा देखिएगा, यहाँ भी मैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर सकती हूँ ना, ठीक है, बिल्कुल। अब तो मेरे पास आयोटा है ही नहीं, आयोटा कैंसिल हो चुका है। तो अब मैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर सकती हूँ, और यहाँ भी कर सकती हूँ। तो फिर मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँगी।
अब देखें यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा ये बात पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि ये स्क्वायर रूट जो है 1/2 के इक्वल होता है व्हेन देयर इज नो नंबर ओवर हियर, नो इंडेक्स, सो यू विल सपोज देयर इज अ 2। ओके, तो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसको एक्सपेरेंट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा और 1/2 2 से कैंसिल। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ तो रहेगा सिर्फ x और 16 का हम कैसे रूट फाइंड करेंगे। 4 4 16 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये रहेगा 4 का पेयर और नीचे 3 का पेयर, तो ये बाहर आ जाएंगे ना दोनों। 4 बाहर आ गया रूट से, जब पेयर बन जाता है तो रूट से बाहर आ जाता है, इसी तरह 3 भी रूट से बाहर आ गया। तो अब दोनों के दोनों जब बाहर आ जाते हैं तो पेयर नहीं रहता, फिर वो सिंगल बन जाता है। ठीक है, रूट खत्म हो गया, वो बाहर आ गए। अच्छा, अब रूट के दो साइन होते हैं क्लास, एक प्लस और एक माइनस दोनों होते हैं, तो हम यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों साइन लगा देंगे। ठीक है, ये ना साइन आपके सामने वाजे हो रहे हैं, प्लस और माइनस दोनों साइन यहाँ पर आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ देखिएगा, जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगी तो इसके ऊपर भी आ जाएगा और इस साइड पे भी आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और यहाँ पर जब मैंने लिया तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, तो यहाँ पर मैं इसका पेयर बना सकती हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर मैं कर दूँ, और नीचे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूँ, तो देखिए दोनों के पेयर बन गए मेरे सामने, बन गए। अब मैं इन पेयर्स को बाहर ला सकती हूँ रूट से, तो बाहर आके क्या हो जाएंगे, ये सिंगल 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी प्लस और माइनस दोनों आ जाएंगे, क्योंकि मेरे पास रूट के साइन दोनों होते हैं, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, तो मेरे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, आप इनको अलग अलग वैसे ही लिखा रहने दो, या चाहे तो आप एक साथ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ x, नीचे लिख दूँ y, तो x की वैल्यू मेरे पास है प्लस माइनस 4/3, जबकि y की वैल्यू है प्लस माइनस 3/5। ठीक है, ये दोनों मेरे क्या आ गए आंसर। इनको आप एक बॉक्स में कर लें ताकि ये वादे नजर आए कि मेरा ये आंसर आ रहे हैं दोनों के, x और y की वैल्यू ये आ गई। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। तो देखिएगा यहाँ पर x बाद में लिखा हुआ है, y पहले लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कंपेयर उसी तरह से करना है, जो फर्स्ट वैल्यू है वो फर्स्ट के साथ और जो सेकंड है वो सेकंड के साथ। ठीक है, तो मैं पहले y को कंपेयर कर देती हूँ और फिर x को कर देती हूँ, कोई मसला नहीं है इसमें। तो y स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 121 के। ठीक है, अब चूंकि मुझे वैल्यू चाहिए y की y स्क्वायर की नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ताकि मैं स्क्वायर को कैंसिल कर सकूँ। स्क्वायर को सिर्फ एक ही चीज कैंसिल कर सकती है और वो है स्क्वायर रूट। जहां स्क्वायर देखे वहीं फॉरन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये देखिएगा स्क्वायर रूट लेने के बाद अब देखिए 121, आप ये इसके देखिए स्क्वायर से तो ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट, यहाँ पर तो मेरे पास सिर्फ y आ गया। ठीक है, अब 121 को मैं क्या करूँ कि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। तो क्लास अगर मैं 11 को 11 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 121। ठीक है, मेरा आंसर आता है 121। तो 11 को मल्टीप्लाई मैं किससे कर दूंगी 11 से, तो यहाँ पर 11 का क्या बन गया, पेयर बन गया। ठीक है, 11 का पेयर हो गया। जब 11 का पेयर हो गया तो क्या हो गया, रूट से बाहर आ गया। और आपको पता है कि रूट की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों होती है, तो 11 के साथ हम प्लस और माइनस दोनों लगा देंगे। यहाँ पर तो मेरी वैल्यू आ गई है y की। अब मैं यहाँ वैल्यू ले लेती हूँ x की। ठीक है, यहाँ पर मैं फाइंड कर लेती हूँ x। तो देखें यहाँ पर x/3 आयोटा किसके इक्वल हो जाएगा, -9/5 आयोटा। ठीक है,
अच्छा अब देखें, यहाँ पर हमें ऑलरेडी x मौजूद है, एक्स स्क्वायर नहीं है जो हमें स्क्वायर रूट लेना पड़े। तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, यहाँ पर आयोटा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 3 डिवाइड हो रहा है, उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे x को क्या करना है, सिंगल करना है, अकेला करना है, क्योंकि मुझे x की क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू चाहने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x से पास से जितनी भी वैल्यू उनको शिफ्ट करना होगा राइट साइड पे। तो अगर मैं सब कुछ राइट साइड पे शिफ्ट करती हूँ तो देखिए यहाँ हो जाएगा -9 और ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, ये इधर जाकर 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आयोटा इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये 5 से डिवाइड हो गया। अब क्या होगा, ये वाला आयोटा इस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा, -9 मल्टीप्लाई बाय 3/5, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इनको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, -9 को 3 से, तो 3 9 27 -27 एंड अपॉन 5। ये मेरे पास वैल्यू आ गई है x की और ये मेरे पास वैल्यू आ गई है y की। तो मैं इन दोनों को एक साथ लिख सकती हूँ इस तरह से। यहाँ पर बीच में अगर लिखना चाहूँ तो मेरे पास x की वैल्यू क्या है, -27/5, जबकि y की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, +/11। ये देखिए मेरे पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं इस तरह से, देख रहे हैं आप, x की वैल्यू ऊपर है, y की वैल्यू नीचे। तो यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि मुझे x और y की वैल्यू ये फाइंड करनी थी, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए अपने पार्ट 4 की तरफ। तो देखिए यहाँ भी हम फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे और सेकंड को सेकंड के साथ। तो कर लेते हैं कंपेयर। तो देखिएगा √5/3x इक्वल हो जाएगा इस वाली वैल्यू के फर्स्ट वैल्यू के, चूंकि फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल है, ये हो जाएगा 6√3/√2। अच्छा अब मुझे क्या करना है, मुझे x की वैल्यू निकालनी। तो जाहिर है x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी वो यहाँ शिफ्ट होकर डिवाइड हो जाएगी और जो डिवाइड होगी वो वहाँ शिफ्ट होकर मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पर x को छोड़ दूंगी अकेला, सिंगल। और देखिए 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, और ये 6 से जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। क्योंकि ये रूट से बाहर है और 6 भी रूट से बाहर है, तो 3 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगी, जबकि √3 ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये √5 है और ये भी √2 है, दोनों रूट के अंदर है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मैं जब इसको डिवाइड करूंगी तो देखिए दोनों एक ही रूट के अंदर में लिख सकती हूँ, 5 और 2 को, दोनों को एक ही रूट में, क्योंकि दोनों ही रूट के अंदर है, ठीक है। और 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हुआ, तो डिवाइड में ऑलरेडी 2 पहले से मौजूद था, तो 5 इससे क्या हो गया, मल्टीप्लाई। अब जरा देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा 6 3 18 √3 हो जाएगा ये, ठीक है, या √3 आप कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा √10। अच्छा अब एक चीज मैंने मैथ्स में आपको सिखाई थी, रेडिकल की, जब मैं आपको रूल्स पढ़ा रही थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अपॉन में रूट नहीं आना चाहिए। अगर अपॉन में रूट आ रहा है तो उसे हम फिनिश करने की, उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। और रिमूव कैसे हो सकता है कि मैं उसी रूट को मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं, यानी मैं मल्टीप्लाई भी √10 से कर दूं और मैं डिवाइड भी √10 से कर दूं। तो इस सूरत में क्या होगा कि अपॉन में जो मेरे पास रूट आ रहा है वो खत्म हो जाएगा। अब जरा देखें होगा कि आगे यहाँ पर तो 18 लिखा रहेगा और ये 3 जब इस रूट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 भी रूट के अंदर है और 10 भी रूट के अंदर है, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 10 से। और जब 3 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। और यहाँ देखिएगा जब 10 से मल्टीप्लाई होगा, या आप ये कह सकते हैं कि 10 का बन जाएगा पेयर, क्योंकि यहाँ पर 2 10 आ गए, ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से इसका पेयर बन गया। पेयर बन गया तो वो क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है, रूट से बाहर आ जाएगा।
रूट से बाहर आ जाएगा तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 18 रूट 30 अपॉन 10। ठीक है, रूट से बाहर आने के बाद वो सिंगल बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 18 और 10 2 के टेबल से मैं कैंसिल कर सकती हूँ ना, तो 2 5 10 एंड 2 9 18। ठीक है, 2 5 10 एंड 2 9 18। तो मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू देखिए ऊपर मेरा बचेगा 9 स्क्वायर रूट 30, ठीक है, अपॉन 5। ये मेरी आ गई x की वैल्यू। अब हम वहां पर y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो हम सेकंड वैल्यू को कंपेयर करते हैं सेकंड के साथ, यानी 3 अपॉन माइनस के साथ है, ये माइनस भी लगाइएगा, -3 अपॉन अंडर रूट 2 y आयोटा। ठीक है, इज इक्वल टू किसके साथ कंपेयर होगा, ये सेकंड वैल्यू के साथ, क्योंकि ये किस पे लिखा हुआ है, सेकंड पे लिखा हुआ है। तो सेकंड वैल्यू मेरी क्या है, 2 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 9 आयोटा। अब देखिए मुझे यहाँ पर y की वैल्यू चाहिए, तो मैं सारी वैल्यू को राइट हैंड पे क्या कर दूंगी, शिफ्ट कर दूंगी। तो जो वैल्यू उधर मल्टीप्लाई हो रही है वो उधर जाकर डिवाइड, और जो डिवाइड हो रही है वो उधर जाकर मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पर y सिंगल रह जाएगा और स्क्वायर रूट 2 इस स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है और ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो बाहर वाला रूट 2 वैसे ही लिखा रहेगा और स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये दोनों रूट के अंदर आ जाएंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आयोटा लिखा हुआ है। इसी तरह नीचे देखिएगा, ये तो डिवाइड हो रहा था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, y से 3, तो अब ये नीचे आ जाएगा 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 आ गया नीचे। ठीक है, ये 9 से मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पर आयोटा y से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, जबकि यहाँ पर आने के बाद ये हो जाएगा डिवाइड। तो देखिए आयोटा से आयोटा तो पहले कैंसिल हो गया मेरा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, y की वैल्यू 2 और देखिए यहाँ पर ये पेयर बन गया, 2 को और 2 से पेयर बन गया, और जब पेयर बन जाता है रूट के अंदर तो वो क्या होता है, रूट से बाहर आ जाता है। ये देखिए ये रूट से बाहर आ गया और रूट से बाहर आने के बाद वो सिंगल बन जाता है। ठीक है, सिंगल हो जाएगा वो। अब नीचे देखिएगा 9 3 27 और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आ जाएगा -27। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 4 अपॉन -27। अच्छा, इस माइनस को ना क्लास नीचे लगाने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो इसे इस तरह से सेंटर में लिख सकते हैं, माइनस को ऐसे। ठीक है, ये माइनस सेंटर में भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि इसको नीचे या ऊपर लगाया जाए, आप दोनों तरीके से। लेकिन अगर आप नीचे भी लगाते हैं तो इट्स ओके, वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन बेहतर है कि इसको साइन को आप सेंटर में लगा दें। ठीक है, तो देखिए मेरे पास y की वैल्यू भी आ गई, मेरे पास x की वैल्यू भी आ गई। अब मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाती हूँ और बॉक्स के अंदर मेंशन कर देती हूँ दोनों वैल्यूज को। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, 9 स्क्वायर रूट 30 अपॉन 5, जबकि y की वैल्यू मेरे पास आ रही है -4 अपॉन 27। ठीक है, अच्छा क्लास एक बात आपको बता दूं, आपकी बुक में जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पर नीचे √5 लगा हुआ है x में, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। तो वो रॉन्ग आंसर है, यहाँ पर अपॉन में कभी भी √5 आ ही नहीं सकता। अपॉन से तो हम रूट हटा रहे हैं, अपॉन से तो रूट लाने नहीं है। अगर अपॉन में रूट लाना होता तो फिर मैं यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड 10 से क्यों करती, तो इसलिए अपॉन में रूट कभी भी नहीं आ सकता। तो अगर बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो अपॉन में रूट लगाया हुआ है तो वो आंसर रॉन्ग है, ये आंसर राइट है। ठीक है, आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो। तो ये दोनों आंसर आपके सामने हैं, बाकी सब चीज़ें ठीक है, बस बुक में यहाँ पर √5 लगा हुआ है जो कि रॉन्ग है। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आप कंप्लीट हुआ। ठीक है, उम्मीद है कि इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और अगर इसमें कोई ऐसी कंफ्यूजन आपको नज़र आती है जो कि नहीं समझ आती है या कोई चीज़ प्रॉब्लम करती है तो आप मुझे कमेंट में लिख के अपनी राय से आगाह कर सकते हैं।
इसके अलावा मेरी अगर वीडियो पसंद आ रही है और मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल क्लिक करेंगे तो आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके अलावा वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करने से नॉलेज में इजाफा होता है। ठीक है, तो अपने नॉलेज में अपने साथ साथ दूसरों के नॉलेज में भी इजाफा करें और मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।